हेलो एंड वेलकम टू नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के तीसरे वीडियो लेक्चर पर हैं। इससे पहले दो लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके अंदर पढ़ रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के हमने एग्जाम्पल ले लिए थे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं ये तो हमने बता दिया था कि कौन से, जिनमें हम अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन इंटरोगेशन और अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल क्या होंगे? दो टाइप है इसके, एक यस नो टाइप है और एक WH टाइप है। अब यस नो टाइप में कौन से एग्जांपल आएंगे? जिनका आंसर यस या नो में होता है, तो उनके इंग्लिश एग्जांपल क्या होंगे? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ऐसे आ जाएगा। इज रानी प्लेइंग क्रिकेट, क्या रानी क्रिकेट खेल रही है, ऐसे करके। और WH वाले क्या हो जाएंगे? इनके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे होगा। व्हाट इज योर नेम, ये एग्जाम्पल आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए साथ में ही, जो हमने लास्ट में पढ़ाया था। नोट्स अच्छे से बनाइए, बहुत ज़रूरी है काम के। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस order, request, advice or prohibition is called imperative sentence। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? ऑर्डर हो सकता है, किसी तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, किसी तरह की एडवाइस हो सकती है, किसी तरह का प्रोहिबिटेशन हो सकता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं। अब इनमें एक खास चीज़ होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के मेनली स्टार्टिंग जो होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ होती है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, और साथ में कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी रहता है। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ये हमारे लिए इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ ले लेते हैं। गो देयर, गो देयर, ये क्या हुआ कि वहाँ जाओ। तो इसमें हमारे लिए किसको हम ऑर्डर कर रहे हैं? हमेशा हमारा सेकंड पर्सन जो होगा उसको हम एड्रेस करेंगे, यानी कि तुम वहाँ जाओ, गो देयर। तो ये एक तरह का क्या हुआ? ऑर्डर हो गया। इसके बाद हम जैसा किसी को रिक्वेस्ट की, प्लीज गिव मी अ पेन, जैसे हम स्कूल में मांगते रहते हैं क्लास के अंदर कि हमें पेन दे दो, लेकर नहीं आते, तो एक तरह की क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है। हमने रिक्वेस्ट की। इसी तरह हम किसी को एडवाइस करते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो ये हमारी सलाह है, एडवाइस है। इनमें आप देखेंगे तो ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है ना? प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। ओके, तो मना करने का काम किसका रहता है? मम्मी का। हमेशा मना करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे कहते हैं। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ, डोंट गो देयर, डोंट डू दैट, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया? प्रोहिबिटेशन हो गया, मना करना। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए और एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस का फोर्थ टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके अंदर हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस sudden and
strong feelings of mind. A sentence which expresses sudden and strong feelings of mind is called exclamatory sentence. अब ये feelings किस तरह से हो सकती हैं माइंड की? किसी तरह की खुशी की हो सकती हैं, दुख की हो सकती हैं, हैरानी की हो सकती हैं, ओके? तो इसीलिए इसको इस तरह से और डिफाइन करते हैं, a sentence which expresses sudden and strong feelings of लाकर यहाँ से हम कह सकते हैं इसको of sorrow, joy, सरप्राइज, रिग्रेट, एंगर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो हमारे पास दो डिफिनेशन हो गई. A sentence which expresses sudden and strong feeling of mind is called exclamatory sentence. ओके इसके बाद इसमें हम इसको भी ले सकते हैं सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सॉरो, जॉय, सरप्राइज, रिग्रेट और एंगर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हम अब इनके एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और उसमें हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे. ये हमारे एग्जांपल्स हैं. आपने इससे सेंटेंस को समझना है कि ये किस तरह से काम करते हैं. व्हाट अ बॉय, अगर आपने कहा व्हाट अ बॉय, जिससे ये कैसे सरप्राइजिंग है आपके लिए कि आपने किसी लड़के को देखा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई गेम खेल रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने खेला, तो हम कहेंगे व्हाट अ बॉय, कैसा लड़का है ना. तो व्हाट अ बॉय ये हमारे लिए क्या हुआ, इससे सरप्राइज हो गया, सरप्राइज हो गया. इसके बाद आपको कोई गिफ्ट दिया गया, कभी ऐसा होता है ना, आपको गिफ्ट दिया और आप बहुत खुश हो गए, बहुत खूबसूरत, जैसे कुछ फूल आपको गिफ्ट में मिले या कोई चीज़ मिली, आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल, तो आप ये बहुत खुश हुए इस बात से. ये क्या हुआ, जॉय, खुशी की बात है. ठीक है. अब यही इसी तरह क्या हुआ, मैच खेल रहे थे आप और जीत गए, तो आप कहते हैं हुर्रा वी वॉन अ मैच, वाह हम मैच जीत गए. तो ये भी हमारे लिए क्या है, खुशी के लिए. तो ये सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये कोई बनावटी फीलिंग्स नहीं रहती हैं. ये सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, कोई बनावटी फीलिंग्स नहीं रहती है कि इसको कोई बनाकर बोले. ये आपके इसमें से अचानक से निकलती है, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसको आप रोक नहीं सकते, अचानक से निकल आती है. इसी तरह आपको कभी गुस्सा आया, किसी ने कुछ गलत किया, तो आप क्या करेंगे, गुस्सा होकर बोलेंगे हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे में गुस्से के लिए. अब फाई डोंट गैम्बल, अब आप यहाँ पर इसको रिग्रेट कर रहे हैं कि छी छी जुआ मत खेलो, बुरा बता रहे हैं आप उसको. तो ये कंटेम्प्ट करने की तरह है, कंटेम्प्ट करना या रिग्रेट करना. ओके. तो आप इन एग्जांपल्स के जरिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ सकते हैं. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स. एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ भी आ सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड पर भी आ सकता है. तो उनके सेंटेंस अलग रहते हैं, जब हम उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें समझा देंगे. ऐसे ही आता है अलास, अफसोस, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, अलास वी लॉस्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए, ऐसे करके. ये हमारे लिए क्या होगा, दुख का हो गया, सॉरो. ठीक है. ये एग्जाम्पल से आप इनको समझ सकते हैं. अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये हमारा 4th नंबर ऑफ सेंटेंस टाइप का था. इसके बाद 5th नंबर हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम विशेस, ब्लेसिंग्स, दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना वगैरह करते हैं, उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. A sentence which expresses wishes, blessings, desires, curse और prayer is called optative sentence. ठीक है. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमने क्या किया, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो. तो ये हमने एक तरह से उनको विश दी, किसी चीज़ की बधाई दी, तो ये विश हो गया. अगर आपने कहा मे सक्सेस किस योर फीट, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, ओके, तो कामयाबी को बोल देना ऐसा.
तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हमने किसी के लिए क्या किया, दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, ब्लेसिंग हो गई है। हमने कहा वुड दैट ही वे अलाइव, काश के वो जिंदा होते। तो हमने ऐसी क्या की, कामना की, ख्वाहिश की, आरजू की, डिजायर किया ऐसा। ओके, इसके बाद मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, हमने कहा कि वो बिल्डिंग ढह जाए, मतलब बद्दुआ देना किसी को कि वो इमारत गिर जाए, वो भवन ढह जाए। तो ये ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, बद्दुआ देना, कर्ज। तो ये सेंटेंस का टाइप हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनमें आपको एक खास बात ये याद रखनी है कि इनका जो एंड होता है वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का 2 जगह इस्तेमाल होता है, फुल स्टॉप का 2 जगह इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क का 1 जगह पर सेंटेंस के हिसाब से। हमारा असर्टिव सेंटेंस है, उसके 2 टाइप है, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो वो एंड विथ फुल स्टॉप होते हैं। इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप। और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोथ आर डील विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों में लगता है। ओके, फुल स्टॉप 2 जगह, एक्सक्लेमेशन मार्क 2 जगह, क्वेश्चन मार्क 1 जगह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।